हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जीके एवं जीएस की सीरीज़ में आपके लिए लेके आए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है आपका, बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में या फिर चित्तौड़ के युद्ध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में जो है बाबर ने राणा सांगा को हराया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खिलजी साम्राज्य कुल कितने वर्षों तक अस्तित्व में रहा? ऑप्शंस दिए गए हैं, 20 वर्ष तक, 30 वर्ष तक, 40 वर्ष तक या 50 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 20 वर्ष तक। 20 वर्ष तक जो है खिलजी साम्राज्य अस्तित्व में था। अगला क्वेश्चन है आपका, तंजावुर का शिव मंदिर किस शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? ऑप्शंस दिए गए हैं, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल या होयसल। तो तंजावुर का शिव मंदिर जो है आपका, बताइए किस शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चोल वंश। चोल वंश का जो है सर्वोत्कृष्ट नमूना है क्या? तंजावुर का शिव मंदिर। अगला है आपका, भारत में इस्लाम का आगमन 711 ईस्वी में किस अरब सेनापति के नेतृत्व में हुआ? ऑप्शंस दिए गए हैं, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, सुबुक्तगीन या मोहम्मद गौरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में इस्लाम के आगमन 711 ईस्वी में अरब सेनापति के नेतृत्व में हुआ। अगला है आपका, यूरोप के किस देश के नाविक केप ऑफ गुड होप से होकर भारत पहुँचे? ऑप्शंस दिए गए हैं, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पुर्तगाल। पुर्तगाल से होकर जो है केप ऑफ गुड होप पहुँचे। अगला है, गुप्त वंश के अभ्युदय में पूर्व भारत के अधिकांश भागों पर किन विदेशियों का आधिपत्य था? ऑप्शंस दिए गए हैं, कुषाण वंश, हूण वंश, शक वंश या यूनानी वंश। कुषाण वंश। कुषाण वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सिसोदिया वंश का राज्य कहाँ था? ऑप्शंस दिए गए हैं, मारवाड़ में, चित्तौड़ में, जयपुर में या मेवाड़ में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेवाड़। मेवाड़ में जो है सिसोदिया वंश का राज्य था। अगला है, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में किसके दरबार में भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता 1333 में किसके दरबार में भारत आया था? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, सिकंदर लोदी, बलबन, फिरोज तुगलक या मोहम्मद तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के जो है दरबार में इब्न बतूता आया था। कब? 1333 ईस्वी में। अगला है आपका, भारत का वह पहला मुसलमान शासक कौन था जिसने राजस्व प्रशासन की ओर विशेष ध्यान दिया था? ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत का वह पहला मुसलमान शासक कौन था जिसने राजस्व प्रशासन की ओर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, अकबर, बाबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के जो है इन्होंने राजस्व प्रशासन की ओर विशेष ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, खानदेश, असीरगढ़, अहमदनगर, बीजापुर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अहमदनगर। चांद बीबी जो है अहमदनगर की शासिका थी। अगला है आपका, शेरशाह सूरी किसे हराकर उत्तरी भारत का शासक बना? बताइए आप लोग, ऑप्शन बता दे रहे हैं हम। पहला ऑप्शन है 1529 में महमूद लोदी को, या फिर 1530 ईस्वी में बहादुर शाह को, या 1540 में हुमायूं को, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी ने किसे हराकर उत्तरी भारत का शासक बना? तो शेरशाह ने जो है 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर जो है उत्तरी भारत का शासक बना था। उत्तरी भारत का शासक बना था। अगला है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था?
इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शंस दिए गए हैं बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम, बहादुर शाह जफर द्वितीय या औरंगजेब। बताइए आप लोग, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। जफर जो थे अंतिम मुगल बादशाह थे। अगला है, अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में कलिंग को मगध साम्राज्य का अंग बनाया? ऑप्शंस दिए गए हैं 10वें, 13वें, 15वें या 11वें वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 13वें वर्ष। 13वें वर्ष में जो है मगध साम्राज्य का अंग बनाया था। अगला है, किस भारतीय शासक की साम्राज्य सीमा पामीर के पार मध्य एशिया तक थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भारतीय शासक की साम्राज्य सीमा पामीर के पार मध्य एशिया तक थी? ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क, अशोक द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कनिष्क। कनिष्क की जो है साम्राज्य सीमा पामीर के पार मध्य एशिया तक थी। अगला है आपका, कल्हण की राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास वर्णित है? ऑप्शंस दिए गए हैं राजस्थान, सिंध, कश्मीर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कश्मीर। कल्हण की जो है राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है। अगला है, बाणभट्ट के हर्षचरित में किसके शासन का वर्णन मिलता है? बाणभट्ट द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है हर्षचरित, इसमें किसके शासन का वर्णन मिलता है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके अशोक, महापद्मनंद, हर्षवर्धन या प्रभाकर वर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासन का वर्णन मिलता है। अगला है, महाभाष्य का लेखक कौन था? गुड, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभाष्य का लेखक कौन था? ऑप्शंस दिए गए हैं पतंजलि, कात्यायन, भारवी या दांडिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पतंजलि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे। अगला है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? ये भी इम्पॉर्टेंट है कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके कल्हण, जयदेव, राजशेखर या भास्कराचार्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। अगला है, पंचतंत्र किसने लिखा है? ऑप्शंस दिए गए हैं विशाखदत्त, शूद्रक, विष्णु शर्मा या जयदेव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। अगला है, अकबरनामा का लेखक कौन था? ऑप्शंस दिए गए हैं अब्दुल रहीम, अबुल फजल, इब्न सीना या रस खान। बताइए आप लोग, अकबरनामा के लेखक कौन हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अबुल फजल। अबुल फजल ने जो है अकबरनामा लिखा था। आपका अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग किसके राज्य का वर्णन किया है? बताइए आप लोग, चीनी यात्री हेनसांग ने जो है किसके राज्य का वर्णन किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन या समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। जो है हेनसांग ने हर्षवर्धन के राज्य का वर्णन किया है। अगला है, अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? ठीक है, आपका ऑप्शन दिया गया है मालवा के राजा भोज या पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी या गुजरात के राजा कुमार पाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महमूद गजनवी। तो अलबरूनी ने जो है महमूद गजनवी के राज्यकाल का वर्णन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राजा मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में राणा प्रताप को हराया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, राजा मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप को हराया था? मैदान के नाम दिए गए हैं आपके चित्तौड़ के मैदान में, हल्दी घाटी के मैदान में, रणथंभौर के मैदान में या कोटा के मैदान में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हल्दी घाटी के मैदान में। राजा मानसिंह ने जो है महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के मैदान में हराया था। अगला है आपका, कौन प्रत्येक चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा शासक था जो प्रत्येक चौथे वर्ष प्रयाग में जाकर अपना सारा धन जो है दान कर देता था? ऑप्शंस दिए गए हैं अशोक,
स्कंदगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है हर चौथे वर्ष प्रयागराज में जाते थे और अपने सारे धन को जो है दान कर देते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सुल्तान महमूद ने गुजरात पर हमला करके सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1020 ईस्वी में, 1026 में, 1018 ईस्वी या 1091 ईस्वी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सुल्तान महमूद ने जो है सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, और जो कि कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात पर हमला करके इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। तो बताइए वो कौन सा सन है, कब लूटा था इन्होंने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1026 ईस्वी में। अगला है आपका, तृतीय मराठा युद्ध कब हुआ था? ओके, ऑप्शंस दिए गए हैं 1802 ईस्वी, 1817 से 1818 ईस्वी, 1822 ईस्वी या 1825 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1817 से 1818 ईस्वी। तृतीय मराठा युद्ध लड़ा गया था 1817 से 1818 ईस्वी। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।